तो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग वाडी एनर्जीज और एमीवे फोटोवोल्टिक्स के जो नंबर आए हैं उसके बारे में एक डिस्कशन करते हैं। अब देखिए, ये जो दोनों कंपनियां हैं ना, या फिर इन जनरल आप जितने भी सोलर रिलेटेड कंपनीज देखोगे, खास करके जो आपके मॉड्यूल मेकर्स होते हैं या फिर जो आपके सेल मेकर्स होते हैं, और ये सभी कंपनियां आपकी बैकवर्ड इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रही है। तो इस पूरे सेक्टर में खास करके इन सभी कंपनियों के लिए काफी स्पेकुलेशन रहते हैं, बहुत सारे नॉइजेस रहते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्री रिपोर्ट्स रहते हैं कि एक्चुअली में इन सेक्टर्स में क्या चल रहा है। तो कुछ क्लैरिटी आपको मिल नहीं पाती है। जैसे अभी हमने वाडी की वेबसॉल के भी वीडियो में डिस्कस किया था काफी सारी चीजें, वहाँ पे काफी डिटेल में आप उसको भी देखिए, आपको अच्छे से आइडिया लगेगा। अब अगर मैं वाडी के बारे में बात करूँ, तो वाडी एनर्जीज का एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन मैंने लास्ट क्वार्टर में किया था। तो आप उनका जो पूरा वाडी से वाडी 2.0 की तरफ जाने की बात करते हैं, वहाँ पे काफी डिटेल डिटेल में उस चीज को समझा दी थी। तो आप उसको वहां से समझ सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम इस क्वार्टर में देखें तो वाडी एनर्जीज के केस में हो गया रहा है। तो अगर मैं सिंपली पहले इनके नंबर्स के बारे में बात करूँ, तो नंबर्स में आप देखेंगे कि इन्होंने अपने गाइडेंस को पूरा अच्छे से मीट किया है। मतलब 5,500 से लेकर लगभग 6,000 करोड़ करोड़ EBITDA करने के इनका इनका गाइडेंस था। तो उसको लगभग 5,900 पे पूरा इसको फिनिश किया है, जो कि बहुत सही है। अब देखिए, इसके बाद अगर आप इनके ऑर्डर बुक का नंबर देखोगे ना, तो ऑर्डर बुक इनकी बहुत ज्यादा है। तो बट उसमें अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो वहां पे आपको थोड़ी सी डिप दिखती है। तो उसको लेके अब क्या होता है, इस पूरे सेक्टर में कंसर्न ये आता है कि क्या कहीं भी किसी भी तरह से आपको पूरे सेक्टर में स्लो डाउन तो नहीं दिख रहा है। तो वो चीज कहीं पे भी नहीं है। क्या होता है, इस पूरे सेक्टर में आप देखते हो ना, जो भी आपकी ऑर्डर्स वगैरह होती हैं वो काफी लम्प्स में आती है। अब देखिए, वाड़ी एक्चुअली में करना क्या चाह रहा है। तो वाड़ी अभी पूरा लगभग मान लीजिए 10,000 करोड़ का पूरा QIP करने वाला है। और जो नेट नेट अगर मैं इनका पूरा आपका केपेक्स बताऊं, तो लगभग मान लीजिए 25,000 का केपेक्स ये लोग करने वाले हैं आने वाले 2 सालों के अंदर। मतलब FY 27 और FY 28 की तरफ। अब इस पूरे गेम में हो क्या रहा है एक्चुअली में। तो वाड़ी जो पहले था, आप मान लीजिए 40 या 50 मेगावाट का प्लेयर था, वहां से अभी बढ़ा के इन्होंने अपने जितने भी इनके मॉडल प्लांट है, लगभग मान लीजिए 26 गीगावाट की पूरी मॉडल प्लांट कर ली है। जो कि बहुत आपकी इंडिया में है और आपके यूएस में है। अगर आप इनके सेल प्लांट देखोगे ना, तो लगभग मान लीजिए 5.6 गीगावाट का पूरा इंडिया में सेल प्लांट मतलब नेट सेल प्लांट हो गया। जहाँ पे कुछ इनके यूएस वाले सेल प्लांट भी आते हैं। अब ये लोग यूएस वाले सेल प्लांट में भी कैपेसिटी अपनी बढ़ा रहे हैं, और इंडिया में भी एक पूरा इंटीग्रेटेड फैसिलिटी बना रहे हैं, जहाँ पे लगभग 10 गीगावाट का ये लोग पूरा नहीं, इनकी एक सेल 6 गीगावाट की एक पूरी सेल प्लांट आने वाली है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट सेल प्लांट का डेटा बताऊं, तो इनका जो लगभग 10 गीगावाट का पूरा सेल प्लांट आने वाला है। अब वो जो सेल प्लांट है वो कब आएगा, वो आपका H2 ऑफ FY 27 के अंदर आएगा। इसके अलावा ये लोग क्या कर रहे हैं, इसके अलावा ये लोग आप देखेंगे इनकॉट्स और वेपर्स में जाने की बात करते हैं। तो लगभग इनका जो पहले प्लान था कि ये लोग लगभग 6 गीगावाट का इनकॉट्स करने वाले थे, उसको उन्होंने बढ़ा के लगभग 10 गीगावाट का इनकॉट्स और वेपर्स में जाने की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहे हैं आपके मॉड्यूल से सेल्स की तरफ, सेल से आपकी इनकॉट्स और वेपर्स की तरफ। अब इनकॉट्स और वेपर्स आपकी लानी क्यों जरूरी है, बिकॉज ये आपका एक तरह से इकोसिस्टम पूरा डेवलप करने में हेल्प करता है। और एट द सेम टाइम, जो आपकी अभी ALMM वाली लिस्ट है, वो यहाँ से चेंज होकर अभी जून के बाद ALMM 2 में तक 2 में जाएगी, और FY 28 से ALMM 3 में जाएगी। तो उस पूरे वैल्यू चेन में ये लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली एम क्या है, एम बहुत आपके गवर्नमेंट मान लीजिए, या फिर जो इंडियन कंपनीज भी है उनका भी एम ये है कि जितनी भी आपकी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है खास करके चाइना को लेके, वो आपकी कम हो जाए। अब ये सारी चीजें तो कर रहे हैं। अब अगर एक और चीज आप देखोगे ना, तो अभी जैसे वाड़ी है वो आपका सोलर ग्लास की तरफ आगे बढ़ा है। अब सोलर ग्लास में जाना आपका इंपॉर्टेंट क्यों होता है। अब देखिए, सोलर ग्लास जो हो गया एट द एंड एक कमोडिटी वाला प्रोडक्ट हो गया। बट सिंस क्या होता है ना, लगभग मान लीजिए एक पूरी जो सोलर पैनल होती है, उसकी सोलर मॉड्यूल जो होती है, उसका लगभग 70% जो वेट होता है वो आपका सोलर ग्लास से आता है। और लगभग 20 से 30% जो कॉस्ट होता है वो आपका सोलर ग्लास का आता है। अब एक ये छोटा सा सेगमेंट है, बट इसकी इंडिया में प्रोडक्शन नहीं है। तो ये सारी चीज जो है आपको बेसिकली चाइना से इंपोर्ट करनी पड़ती है। अब आप देख रहे हो ना, बहुत सारी आपकी जो कमोडिटी साइकिल्स वगैरह होती हैं, रॉ मटेरियल प्राइसेस के इम्पैक्ट होते हैं, तो वहाँ पे चाइना से हमको इंपोर्ट नहीं करना है। तो इसलिए जो पूरे गवर्नमेंट का फोकस है कि इन सभी चीज़ों को आपको बैकवर्ड इंटीग्रेट करना है। तो इससे नेट में वाड़ी को फायदा क्या होगा, एक तो स्लाइटली मार्जिन के इंप्रूवमेंट में फायदा होगा। उससे ज़्यादा फायदा इनको ये होगा कि इनकी जो एक्सटर्नल डिपेंडेंसी है वो बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो ये जो पूरी चीज कर रहे हैं ना ये लोग, आपके मॉड्यूल में, सेल प्लांट में, आपके इनवर्ट्स और वेपर्स में, फिर आपके जो सोलर ग्लास वाली चीज है, ये पूरा सेगमेंट है आपकी सोलर वैल्यू चेन से रिलेटेड। इसमें ये लोग एक और चीज कर रहे हैं, इनका ओमान में इन्होंने एक कंपनी को एक्वायर किया है, या फिर ज्वाइंट वेंचर है वहाँ पे। उससे क्या करेंगे, बेसिकली पॉलीसिलिकॉन जो है ना वो बनाएंगे। अब पॉलीसिलिकॉन क्या होता है, वो आपके इनवर्ट्स और वेफर्स भी और बैकवर्ड इंटीग्रेट कर लीजिए, तो आपका पॉलीसिलिकॉन और वेफर वहां से आता है। तो मतलब आपकी जो पूरी वैल्यू चेन है उसको कमांड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका फायदा क्या होगा, अब देखिए, जब आप बड़ी कंपनी को देखते हो ना, तो इसको डायरेक्टली आपकी बाकी जो सोलर मॉड्यूल्स या फिर सेल्स वाली कंपनी है इंडिया में, उससे कंपेयर करना सही नहीं है। बिकॉज आज के डेट में अगर आप देखोगे ना, तो आई डोंट थिंक कि जो लिस्टेड प्लेयर्स है, वहाँ पे कोई भी कंपनी आपको एक्सपोर्ट में उतना काम करता है जितना वाड़ी काम करता है। अगर मैं आपको वाड़ी के बारे में बताऊँ ना, तो लगभग जो भी इनका ऑर्डर बुक है, मान लीजिए बहुत बड़ा इनका ऑर्डर बुक है, 25 से 30 हजार करोड़ करोड़ का इनका, आई थिंक 53,000 का इनका पूरा ऑर्डर बुक है। अब अब जो ऑर्डर बुक होता है ना, उसमें एक लार्ज चंक जो इंडिया के बाहर का ऑर्डर है, वो मान लीजिए पूरा यूएस से आता है। अब यूएस में आप देख रहे हो, मिस्टर ट्रम्प गवर्नमेंट जो है उसके कारण पूरा चाइना से आपका फॉरेन एंटिटी ऑफ कंसर्न वाला जो केस है, वन ब्यूटीफुल बिल वाला जो केस है, और फिर जो पूरे सोलर सेक्टर के ऊपर इन्होंने
एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रखी है, मतलब चाइना पे भी 123% लगाया हुआ है। चाइना से आप इंपोर्ट कर ही नहीं सकते हो सेल्स वगैरह, ताकि आप यूएस में सेल करो। फिर इंडोनेशिया पे अगर आप देखेंगे लगभग 44% का टैरिफ लगाया है। तो उस पूरे चीज को सॉल्व करने के लिए कंपनियां क्या कर रही है, तो वाड़ी जो वही कर रहा है। वाड़ी अल्टीमेटली एम क्या है उसका, वाड़ी इसलिए इन्होंने यूएस में एक सेल मॉड्यूल की प्लांट लगा रखी है। अब उस मॉड्यूल के प्लांट में इनको सेल चाहिएगा ना, तो वो सेल ये लोग क्या करते हैं, ना ही इंडोनेशिया से खरीदते हैं, चाइना से तो बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, इंडिया से भी ये लोग नहीं करते हैं, बिकॉज इंडिया में अभी जो होती है ना एंटी डंपिंग ड्यूटी लग रखी है बेसिकली 123% का। तो ये लोग क्या करते हैं, इथोपिया से लेके आते हैं सेल्स। अब इथोपिया क्या है, वहाँ पे लगभग 10% आपको एक समझ लीजिए टैरिफ वगैरह लगता है, तो सस्ता पड़ता है वहाँ से। और वो उसको उस सेल्स को यूज करते हैं, अपने यूएस वाले प्लांट में लेके जाते हैं, वहाँ से प्रोडक्शन करते हैं और यूएस मार्केट में सेल करते हैं। तो ये पूरे इनकी स्ट्रेटेजी पूरी सोलर थीम की तरफ हो गई। तो ये देख रहे हैं आप, एक तरह से देखेंगे ना, अभी जैसे मैंने फेब में एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे जो पूरी एंटी डंपिंग ड्यूटी वाला केस था उसको अच्छे से समझाया था। अब उसके बाद अभी देखेंगे, अभी सिंस आपका अगेन देख रहे हो यूएस गवर्नमेंट का कुछ इश्यूज आ गए हैं, तो मैनेजमेंट आपकी बहुत कॉन कॉल में भी, और जो आपकी इंटरव्यू है वहाँ पे भी कॉन कॉल मैनेजमेंट ने यही कहा है कि उस पूरे यूएस वाले चीज से कोई भी अनसर्टेनिटी इनकी नहीं है, मतलब इवन 1% भी इनका पूरा रेवेन्यू वहां से इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। तो ये जो चीज मैं अभी तक आपको बताया हूँ, ये पूरा वाड़ी अपने सोलर थीम में क्या क्या करने की बात कर रहा है। अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे ना, तो वाड़ी आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ एक आपका सोलर रिलेटेड प्लेयर नहीं है। ये जितनी भी एनर्जी ट्रांजिशन हो रही है ना, इसकी जितनी भी वैल्यू है ना, उसको कमांड करने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें आती हैं, एक जो पूरी बेस की थीम है। अब अगर मैं आपको बताऊं, जो पूरा बेस का मार्केट है इंडिया में, लगभग अभी 1 गीगावाट का पूरा बेस इंडिया में इंस्टॉल्ड होगा। ऑल दो एक्मी सोलर होल्डिंग्स ने लगभग 2 गीगावाट की कर ली है, तो हम देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में वो बढ़ेगा। तो द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू से कि जो बेस की पूरी इंडिया में डिमांड ना, हर साल मान लीजिए 50 से लगभग 80 गीगावाट आपको ऐड करना पड़ेगा, गीगावाट आवर। तो नेट में अगर आप देखोगे तो ये सेक्टर जो है पूरा बेस वाला, मतलब 50% के ऊपर आराम से आने वाले कुछ सालों में ग्रो करता हुआ दिख रहा है। अब इसी में मैनेजमेंट जो कहता है, पूरे जो बेस्ट की थीम है इनकी, उसमें मैनेजमेंट कहता है कि देर इज सो मच डिमांड इन द होल बेस्ट सेक्टर, कि उससे एक पूरा नया वाड़ी जैसी एक नई कंपनी इमर्ज हो सकती है। तो क्या है ना, ये जो पूरा बेस्ट वाला थीम है, अभी एक तरह से आप समझ लीजिए स्क्रैचिंग द सर्फेस वाला कुछ है। तो वो चीज अभी सबको वो वाली डिमांड एक्चुअली में दिख नहीं रही है। अब बेस्ट की एक्चुअली में जरूरत क्या है, वो मैंने लास्ट के कई सारे क्वार्टर के वीडियोस में काफी अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है। बट अगर मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा बताऊं, तो जो सोलर की एडॉप्शन है, अगर पहले आप अपने दिमाग में ये चीज क्लियर रखते हो कि जो इंडिया में आर ट्रांजिशन हो रहा है, ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा टॉप प्रायोरिटी है। तो जब अगर आप उस चीज को समझ लोगे, तो यू विल फाइंड कि जो अगर आपको रिन्यूएबल और आपको ऐड करने हैं, सोलर या फिर विंड आपको अगर और ऐड करना है, तो वहां पे जो आपकी बैटरी है, वो एक मतलब 100% नेसेसिटी हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, अगर आपको दिन में जो सूरज है उसकी बिजली को शाम को लेके जाना है, तो विदाउट बैटरी वो चीज हो ही नहीं सकती है। तो वो पूरा बैटरी की थीम है। अब देखिए बैटरी में जो अगर देख रहे हो, वाड़ी जो है, अभी इनका कितना प्लांट है, लगभग आई थिंक 20 गीगावाट का ये लोग पूरा करना चाहते हैं। अगर आपको मैं एक्जैक्ट नंबर बताऊं, तो बैटरी में ये लोग 20 गीगावाट करना चाहते हैं। तो उसमें से लगभग 3.5 गीगावाट जो है वो इस साल आने वाला है, और बचा जो लगभग 16-17 गीगावाट आवर, वो आपका अपकमिंग ईयर में आएगा। तो देखिए, अब आपको ये लग सकता है कि कितना बड़ा केपेक्स ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि लगभग पूरा नेट नेट अगर आप केपेक्स देखोगे ना, 25,000 का केपेक्स ये लोग पूरा कर रहे हैं। तो क्या ये इनको डिमांड दिख रहा है? अभी हम मैंने ऑलरेडी बोला आपको कि इंडिया में रिक्वायरमेंट कितनी है, 236 गीगावाट आवर की है, और ये लोग कितना कर रहे हैं, 20 गीगावाट आवर कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, अभी भी अगर आप इनका केपेक्स देखोगे ना, ये बहुत कम है। और इसीलिए वाड़ी भी यही कहता है कि जो पूरा टेलविंड्स है, कि एक नया पूरा वाड़ी कंपनी खड़ा हो जाएगा सिर्फ आपके बेस्ट वाले डिमांड को लेके। तो ये पूरी बेस्ट की वैल्यू चेन है, और उसका डिमांड किस तरह का आपको दिख रहा है। इसके अलावा कंपनी क्या कर रही है, आप देखते हो, जैसे वो होता है ना, जंक्शन बॉक्स हो गया, इन्वर्टर्स हो गया, फिर आपका ट्रांसफार्मर्स हो गया, इन सभी सेगमेंट में ये लोग आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। अब देखिए एक और चीज क्या है ना, जब आप पूरे सेक्टर को देखते हो ना, तो जो 500 गीगावाट का टारगेट है, फिर लोग जो ये कहते हैं कि इंडिया में पूरी मॉड्यूल की ओवर कैपेसिटी हो गई, पीपीए टेंडरिंग इश्यूज हो रहे हैं, लैंड कनेक्टिविटी इश्यूज हैं, आपके कर्टेलमेंट्स वगैरह हो रहे हैं, ये सारी चीजें ठीक है। बट एट द सेम टाइम आपको जो डिमांड ट्रेंड है वो भी देखना पड़ेगा। अब देखिए, जब मैं वाड़ी कंपनी को देखता हूँ ना, तो सिर्फ इसको मैं इंडिया को अपने दिमाग में रख के नहीं देख सकता। इसको जब मैं देख रहा हूँ, तो एट द सेम टाइम मुझे इंडिया के बाहर क्या चीजें हो रही है उसको भी देख के चलना है। अब देखिए, जो पूरा आपका यूरोपियन मार्केट है, वहां पे आप देख रहे हो जो सेल प्लांट्स वगैरह लगे थे, वो आज से 15 या 20 साल पहले लगे थे। मतलब उनके उन कंट्रीज में आपके विंड प्लांट वगैरह हो गए, सोलर प्लांट्स है वहां पे ऑलरेडी है। तो कहने का मतलब क्या है, आपको रिप्लेसमेंट डिमांड वहां से दिख रही है। तो वाड़ी जैसी जो कंपनियां है ना, ये लोग इतना सेल प्लांट लगा क्यों रहा है? सिर्फ ये लोग इंडिया को टारगेट नहीं कर रहे हैं, ये लोग इंडिया से यूएस को भी टारगेट कर रहे हैं। और सपोज कीजिए जैसे ट्रम्प गवर्नमेंट अभी है, तो यहाँ पे इतने सारे इश्यूज चल रहे हैं, बट भविष्य में आप देख रहे हो वो भी सेक्टर जो पूरा है आपका यूएस वाले जो मार्केट है, जहाँ पे पूरी आपके डेटा सेंटर हो गया, एआई की डिमांड है, वो सारी जगहों से आपको टेलमेंट दिखता है। बिकॉज जो आपका यूएस है, वो चाइना से तो इम्पोर्ट करेगा नहीं। अब चाइना में तो मतलब जो आप देखते हो ना, तो आपको पूरा जो मार्केट देखना है वो आपको एक्स चाइना देखना है। चाइना को आप हटा के देखिए, बिकॉज आपकी पूरी जो यूरोपियन कंट्रीज है, आपकी यूएस है, वो सभी चाइना से आइसोलेट होने की कोशिश कर रहा है। और इवन इंडिया में भी आप देख रहे हो कि पूरा जो भी इको सिस्टम है हमारा, वो चाइना से इंसुलेट होने की कोशिश कर रहा है।
और दूसरा चीज़ ये भी है ना, आप आज के डेट में देखिए इंडिया का जो पूरा सोलर सेक्टर हो गया एक तरह से, वो काफ़ी चाइना की प्राइसिंग से इंडिपेंडेंट हो गया है। तो इसी चीज़ों में आप देखोगे ना, तो जो अब आप जो एक नया पूरा टेलमेंट और डिमांड देखोगे ना, वो आपका आएगा यूरोपियन मार्केट से। फिर अगर आपने मेरी क्लीन मैथ्स वाली वीडियो देखी है, तो मैंने इन सारी चीज़ों को और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और एक और नया डिमांड होता है, जैसे आप देख रहे हो ना, कि जो ग्रोथ रेट है, मतलब इमर्जिंग इकोनॉमीज होगी, वो आपकी अफ्रीकन इकोनॉमीज होगी, फिर आपकी इंडियन इकोनॉमी है। तो कहने का मतलब क्या है, अभी देखिए पहले यूरोप में हुआ, वहां से चीजें यूएसए में आपकी पूरी डेटा सेंटर वाली थीम चल रही है। अब देख रहे हो आप इंडिया में हर साल लगभग मान लीजिए 50 गीगावाट का सोलर सेल प्लांट्स एडिशन होता है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में लगभग 44 गीगावाट का ऐड हुआ था। इसके बाद एक नया टेलमेंट्स आपका अफ्रीकन मार्केट से आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, वाड़ी जब अपने आप को कंपनी को दिखता है ना, जो अपने पूरे विजन को दिखता है, तो ये कुछ इस तरह से आगे बढ़ने की बात करता है। तो ये जो मैंने आपको पूरा बात बताया है कि वाड़ी की क्या क्या चीजें चल रही है, ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। अब इस पर्टिकुलर क्वार्टर में पहला चीज तो इनका ऑर्डर बुक में जो डिप हुआ है, मतलब 60,000 करोड़ का इनका ऑर्डर बुक था, वो घट के लगभग 53,000 करोड़ के ऑर्डर बुक पे आ गया है। तो उसके बारे में क्या आउटलुक है, तो देखिए इसी को मैं मार्जिन्स मार्जिन्स और वर्किंग कैपिटल से भी कनेक्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं, जैसे ऑर्डर बुक में डिप हुआ है, अभी आपने ये देखा कि क्वार्टर 4 के अंदर पूरे जियोपॉलिटिकल इश्यूज आ गए। तो उसके कारण क्या होता है, मिडिल ईस्ट में क्राइसिस हो गया। तो जितने भी इनकी यूएस वगैरह के जो ऑर्डर थे, वो ऑफटेक नहीं हुए, मतलब क्लाइंट्स वगैरह ने वहां से ऑर्डर नहीं लिया। तो उसके कारण क्या है ना, इनके ऑर्डर तो एग्जीक्यूट हुए, बट एट द सेम टाइम जो नया ऑर्डर है वो डिफर हो गया। दूसरा चीज क्या है, आप ये देखिए, अभी जो पूरी एएलएमएम की लिस्ट आने वाली है जून के अंदर, तो वो जब लिस्ट आएगी ना आपकी, तो उससे क्या होता है, कई सारे जो आपके इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हो गए, सीएनआई कस्टमर्स हो गए, वो लोग क्या देख रहे हैं कि क्या पता ये डिले हो जाए, तो और ये लोग चाइना से नया सस्ता वाला सेल्स ले आएंगे। तो उससे भी क्या होता है, कई सारे आपके ऑर्डर्स डिफर हो जाते हैं। बट अगेन उससे आपको सेक्टर में थोड़ी अनसर्टेनिटी तो दिखती है। अब इसी पॉइंट को कनेक्ट करते हैं हम लोग आपकी वर्किंग कैपिटल से। तो इनका अगर आप कैश फ्लोज देखोगे ना, सिंस पूरे आप सेक्टर में देख रहे हो, यहाँ पे कुछ कैश फ्लोज की दिक्कत क्यों नहीं थी, इसलिए नहीं थी बिकॉज जो भी इनके ऑर्डर्स वगैरह हैं उन सभी का डिमांड काफी ज्यादा है। तो तुरंत पैसे वहां से आते हैं और वर्किंग कैपिटल इन सभी की सही चल रही थी। अब इस पर्टिकुलर क्वार्टर में आप ये देखोगे, सिंस लॉजिस्टिक्स इशूज आ गए आपके, फिर आप देखिए पूरा मिडिल ईस्ट की क्राइसिस हो गई, तो उसके कारण आप देख रहे हो कई सारे जो इनकी इन्वेंट्री है, वो इनके बैलेंस शीट पर अटक गई। तो उसके कारण वो सारी जो चीजें हैं, वो आप बाहर की तरफ एक्सपोर्ट नहीं कर पाए। इसलिए इनका जो पूरा कैश कन्वर्जन है ना, इस पर्टिकुलर क्वार्टर में लगभग 100% हुआ करता था, वो आपको घट के लगभग 27% पे आ गया है। तो पहला इशू वहां से हो गया। दूसरा चीज ये है, आपका इन्वेंटरीज बढ़ गया है, तो ये भी एक इशू हो गया है। अब ये सारी चीजें आपके मार्जिन से कैसे कनेक्टेड है। अब मार्जिन का जो क्वेश्चन है ना, आपको उसको दो तरह से देखना है। पहला, क्या ये एक जेन्युइन कंसर्न है। दूसरा, क्या ये कोई सिस्टमेटिक, मतलब जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके कारण आया है कि नहीं आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप पूरे ईयर ऑन ईयर देखोगे ना, मतलब अगर मैं FY 26 को देखूँ और कंपेयर करूँ FY 25 से, तो आप देखोगे इनका मार्जिन वहाँ पे इंक्रीज हुआ है, तभी तो इनका एबिटा तेजी से ग्रो किया है ना। तो ये तो फर्स्ट चीज हो गया। दूसरा, अब बात करता हूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे। तो वहाँ पे देखेंगे मार्जिन में आपको ऑफकोर्स डिप दिखा है, मतलब आई थिंक 400 या 500 बेसिस पॉइंट का डिप है, वो काफी ज्यादा है। अब उसके पहले कारण को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। अब पहला चीज तो ये है, क्या वो मॉड्यूल की ओवर सप्लाई, जो इतनी सारे कंसर्न आ रहे हैं, प्राइसिंग प्रेशर, क्या उसी कारण है। आंसर इज नो, उस कारण नहीं है। रादर क्या है, पहला देखिए आपके मिडिल ईस्ट में क्राइसिस हो गया, तो आपकी चीजें वहां से जा नहीं पाई, तो एक तो वहां से आपका मार्जिन टिप है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है ना, इनका जितनी भी सेल प्लांट है, इनकी टॉपकॉन की सेल प्लांट है, उसको ये लोग अपग्रेड कर रहे हैं, मतलब M10 से G12 आर पे अपग्रेड कर रहे हैं। तो उसके लिए आपने वेबसोलेट केस में दिखाया ना, जैसे वो कंपनी भी कहता है कि लगभग 15 दिन के लिए हमारा प्लांट शट डाउन होगा। कहने का मतलब क्या, प्रोडक्शन वहां से कम होगी। तो वही चीज को आप वाड़ी के केस में ले आइए, तो वाड़ी के केस में भी यही हो रहा है, इनका सेल प्लांट है वो आपका अपग्रेड हो रहा है, मतलब जितनी भी लाइन्स होती है ना, जहाँ पे प्रोडक्शन लाइन्स होगी, उसको एक ही करके अपग्रेड कर रहे हैं। तो उसके कारण क्या हुआ, इनका जो नेट सेल की प्रोडक्शन है, मतलब लगभग इनका 5.4 गीगावाट का पूरा प्लांट हो गया इंडिया में, पूरी नेट कैपेसिटी हो गई। उसमें क्या हुआ, कुछ प्लांट ऐसे होंगे जो आपकी बेसिकली चल नहीं पाई। उसके कारण क्या होता है, आपका सेल का प्रोडक्शन हुआ नहीं। अब सेल का प्रोडक्शन होगा नहीं, अब मान लीजिए आपको इंडिया के डीसीआर मार्केट में सर्व करना है, मतलब वो पीएम कुसुम वाला हो गया, फिर जो पीएम सूर्यघर है उसको सर्व करना है। तो आप उसके लिए सेल्स लेके कहाँ से आओगे। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, बाकी जो कंपनियां हैं उनसे सेल्स प्रोक्योर करने पड़ेंगे। कहने का मतलब क्या, एग्जाम्पल के लिए आप सपोज कीजिए प्रीमेट से सेल्स खरीदोगे, आप वाड़ी से सेल्स खरीदोगे, मान लेते हैं वेबसॉल से भी आप खरीदोगे। तो कहने का मतलब क्या है, आपको एक दूसरी कंपनी से खरीदना पड़ रहा है ना अपना सेल्स। तो उसमें क्या होता है, सामने वाला कंपनी जो है वो तो मार्जिन लेगा ही, बिकॉज यहाँ पे डिमांड ज्यादा है सप्लाई से। तो वो क्या होता है, वाड़ी जो है अपना खुद का बैकवर्ड इंटीग्रेटेड सेल्स को यूज नहीं कर पाया, और उसको सेल्स जो है बाकी दूसरी कंपनी से खरीदना पड़ गया। तो एक ये बहुत बड़ा मेजर कारण है जिसके कारण इनका सेल्स सेल्स का जो प्रोडक्शन था वो कम हो गया, उसके कारण इनके मार्जिन में डिप हो गया है। तो ये जो पूरा कारण था, इसके कारण इनका मार्जिन इस पर्टिकुलर क्वार्टर में डिप हुआ है। अब यहाँ से फर्दर क्या आउटलुक है वाड़ी के केस में। तो अगर आप देखेंगे जो H1 इनका होने वाला है, मतलब FY 27 के अंदर में, तो वहां पे आप देखेंगे ना, इनका जो पूरा एबिटा मार्जिन से आपको कम होता हुआ ही दिखेगा FY 27 के फर्स्ट हाफ में। ऐसा क्यों है, बिकॉज अगेन आपका जो पूरा बची हुई लाइन्स है, उसको भी आपको G12 में कन्वर्ट करना है। तो वहां पे भी कुछ आपके प्लांट्स वगैरह जो है, वहां पे उनका प्रोडक्शन थोड़ा कम होगा या फिर लेस होगा। तो आपको जो सेल्स वगैरह है कहीं और से प्रोक्योर करने पड़ेंगे। तो ये इनका मार्जिन का आउटलुक हो गया। बट वहीं चीजें आपकी काफी बदल जाएगी जब आपका H2
स्टार्ट होगा। एक तो क्या है, इनका जो सेल प्लांट है लगभग 10 गीगावाट का, वो सेल प्लांट लाइव हो जाएगा। और जो इनकी G12 वाली जितनी भी बेसिकली अपग्रेडेशन होना है, वो सारी चीजें भी कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके कारण क्या है, H2 के अंदर आपको मार्जिन आपके इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। मतलब और जो कंपनी पूरा नेट में जो पूरा अपना गाइडेंस देता है ना, लगभग इनके जो 19 से 20% का ये लोग EBITDA मार्जिन का गाइडेंस देते हैं। तो कंपनी उस पर पूरा कहता है कि आने वाले 5 या 10 साल में इनको कोई दिक्कत नहीं दिख रही है कि इनका मार्जिन में कुछ प्रेशर आएगा। ये अगर आप सिर्फ आप वाड़ी की केस में नहीं देखिए, आप बाकी कंपनीज को भी देखिए, सबकी कमेंट्री ऑलमोस्ट सेम रहती है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? तो देखिए, जितना भी ये जो पूरा डिमांड सप्लाई का कंसर्न रहता है, फिर जो सेल्स की ओवर कैपेसिटी हो गई, मॉड्यूल्स की ओवर कैपेसिटी हो गई, सब लोग जो इनकी बातें करते हैं, वो क्या है ना, वो हमारा देखने का नजरिया बहुत ही मतलब एक छोटे वे में देखते हैं उसको। हम लोग पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली उसको देख नहीं पा रहे हैं। जैसे देखिए, सपोज कीजिए, आज पूरी जो ए एल एम में हमारी सप्लाई है, लगभग मान लीजिए 160 गीगावाट की है। वहां पे लोग नेम प्लेट कैपेसिटी को माइनस नहीं करते हैं। आप किसी भी कॉन्कॉल को खोलिए, आपको ये कमेंट्री वहां पे से दिखेगी। ये सिर्फ आज की कमेंट्री नहीं है, पिछले 4 या 5 क्वार्टर से ये चीजें यही चल रही है। आपको नेम प्लेट कैपेसिटी देखनी है। दूसरा चीज क्या होता है, अगर आपको मान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए, FY 26 में लगभग 44 गीगावाट का पूरा सोलर प्लांट्स लगे हैं। बट उसके लिए एक्चुअली जो मॉड्यूल्स की रिक्वायरमेंट है ना, वो लगभग 55 गीगावाट है। कहने का मतलब क्या है, 11 गीगावाट का जो डिफरेंस आया ना, वो मॉड्यूल्स आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। तो वहां से भी आपको वो चीज देखनी पड़ेगी। तीसरा पॉइंट क्या है, आप देखिए, जितने भी प्लांट है, अब सपोज कीजिए वाड़ी किस क्लाइंट को सर्व करता है। ये आपके CNI कस्टमर हो गया, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हो गए, मतलब बड़े बड़े क्लाइंट्स को सर्व करता है। ऑफकोर्स इनका रिटेल सेगमेंट भी है, सेगमेंट भी है। बट इनका एक मेजर चंक ऑफ जो पूरा बिजनेस है, वो आपका इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर और CNI से आता है। अब देखिए, वो सारी जो कंपनियां हैं, वो कैसे कंपनीज को लेगा। अब देखिए, एक इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है, उसको कम से कम 25 साल के लिए अपना प्लांट चलाना है। एग्जाम्पल के लिए क्लीनमैक्स लीजिए, आपकी एनटीपीसी ग्रीन लीजिए, या फिर आप JSW एनर्जी को लीजिए, अडानी पावर को लीजिए। ऐसा तो है नहीं कि ये लोग 2 साल के लिए प्लांट चलाएंगे अपना। कहने का मतलब क्या, इनके PPA साइन होते हैं, कैश फ्लोज आता है, इनका एन्युटी बेस्ड इनकम आता है। तो लगभग 20 से 25 साल इनको प्लांट चलाने पड़ते हैं। अब वहां पे अगर ये लोग ऐसे किसी से मॉडल्स प्रोक्योर कर लेते हैं, सेल्स प्रोक्योर कर लेते हैं, जो वहां पे गारंटी नहीं दे पाता है, तो इनका तो पूरा बिजनेस ठप हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे जो इस तरह की बड़ी कंपनीज होती है, वो पूरे इंटीग्रेटेड प्लेयर्स को देखने की कोशिश करते हैं, वैसे छोटे प्लेयर्स को नहीं लेते हैं। तो इससे भी क्या होता है, आपकी जो लार्ज इनको जो मॉडल की कैपेसिटी इंडिया में लगी हुई है ना, वो वैसे ही ऑब्सोलीट हो जाती है। दूसरा चीज क्या है, ये सारी जो कैपेसिटीज है, वो आपकी मतलब मान लीजिए मोनो PERC टेक्नोलॉजी पे है। अब अगर आप PM कुसुम वगैरह में जाते हो ना, तो वहां पे आपको ये उतना मैटर नहीं करता है कि आप मोनो PERC को यूज कर रहे हो या फिर टॉपकॉन को यूज कर रहे हो। लेकिन जब आप IPVs वगैरह में जाओगे ना, सिर्फ वहां पे आपको बड़े बड़े आपके केपस लगे हैं ना, मतलब 10,000 करोड़ का एक प्लांट बनता है। तो उसके लिए ये बहुत मैटर करता है कि आपने किस टेक्नोलॉजी की सेल्स ली है, मतलब टॉपकॉन लिया है या मोनो PERC लिया है, बिकॉज उनसे जो उनकी इफिशियंसी होती है, वो आपकी इंप्रूव हो जाती है। तो वहां पे वो चीज काफी मैटर करती है। तो अगेन मान लीजिए, जैसे वाड़ी जैसी कंपनी हो गया, तो ये वैसी कंपनियां जो पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, आपके एक बेटर टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रहा है, वो सारी कंपनियों को काफी फायदा होता है। तो जो ये पूरा ओवर कैपेसिटी वाला क्वेश्चन है ना, आप इस चीज को साथ में लेके देखिए। और अल्टीमेटली आप ये देखिए, अभी जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट का ALMM 2 लिस्ट आ जाएगा जून के आसपास। तो उससे क्या फायदा होने वाला है सेक्टर में, अभी पूरे इंडिया में सेल्स की प्रोडक्शन कितनी है, जो एंटिसिपेटेड था कि मान लेते हैं 2 साल पहले से जो जितनी भी रिपोर्ट्स वगैरह चल रही थी, कि इंडिया में सेल्स की जो प्रोडक्शन लगभग 50 गीगावाट हो जाएगी बाय द एंड ऑफ FY 26। इन रियलिटी कितनी है, लगभग 30 गीगावाट है। कहने का मतलब क्या है, एक ह्यूज गैप है आपके डिमांड और एक्चुअल सप्लाई में। अब एट द सेम टाइम जो 30 गीगावाट है, उसमें से एक्चुअली प्रोडक्शन कितना है, कितनी रैंप अप हो गई है, अगर आप उन चीजों को भी हम ले लें, तो आराम से लगभग 20 गीगावाट हो जाएगा। और एक और चीज आप देखिए, अगर आप पूरे सेक्टर को ट्रैक करते हो, तो आप पाएंगे कि कई सारे बिजनेस में क्या है ना, वो सभी अपने G12R पे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसी कारण आपने ये देखा ना कि वाड़ी के केस में क्या है, एक्चुअली प्रोडक्शन कम हो गया ना सेल्स का। आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे देखेंगे, इनका जो सेल्स का प्रोडक्शन है वो घटा है। अगर आपने एमईवे फोटोवोल्टिक्स की बात अभी हम करेंगे, उसमें भी आप यही देखोगे कि वहां पे भी इनका जो प्रोडक्शन है, मतलब वो लोग भी अपने जो प्लांट्स उसको G12R पे कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर आपने वेबसॉल को देखा है, वो भी कन्वर्ट करने वाला है भविष्य में, ऑफकोर्स। मतलब वो मोनो PERC से टॉप टन कर रहा है। कहने का मतलब क्या है, एक लार्ज चंक ऑफ जो सेल फैसिलिटी है, वो कुछ आपकी रैंप अप होगी, कुछ आपकी अपग्रेड होगी, तो उससे भी आपकी जो सेल्स की सप्लाई है, वो आपकी कम होने वाली है। तो कहने का मतलब क्या है, आने वाले कुछ सालों में, ऑफकोर्स 2 या 3 साल, 2 सालों, अगर 2 साल भी अगर हम मान लेते हैं, चलिए 1 साल का ही मानते हैं, तो FY 27 में तो एटलीस्ट आपको डिमांड सप्लाई का एक ह्यूज गैप दिख रहा है। तो ये पूरा आपका पूरा वाड़ी एनर्जीज के बारे में एक डिस्कशन हो गया है। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आप मेरे से और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर देम। अब देखिए, वाड़ी यहाँ से और गाइडेंस कैसा देता है। अब देखिए, वाड़ी वाड़ी RTL को भी मैंने एक शॉर्ट में डिस्कस किया था कि उसका भी बेस काफी बड़ा हो गया है। इवन वाड़ी एनर्जीज जो है, इसका भी बेस काफी बड़ा हो गया है। तो अभी जो कंपनी FY 26 से FY 27 में गाइड करता है, अब मान लीजिए इनका जो EBITDA लेवल्स पे ये लोग गाइडेंस देते हैं, सिर्फ EBITDA लेवल्स पे नहीं, बाकी कंपनियों को भी आप ट्रैक करते हो ना अगर, तो आप उसको EBITDA लेवल्स पे देखिए। EBITDA लेवल्स पे देखना क्यों जरूरी है, बिकॉज कई बार आपके रॉ मटेरियल के प्राइसेस के इम्पैक्ट होते हैं, आपका प्रोडक्ट मिक्स कैसे चेंज हो रहा है।
एक और चीज आप देखोगे ना वाड़ी के केस में, इस पर्टिकुलर क्वार्टर में इनका जो प्रोडक्ट मिक्स आपने देखा कि सेल्स इनको बाहर से प्रोक्योर करना पड़ा है, तो नेट नेट क्या है, आपकी जो सेल की प्रोडक्शन है वो कम है और मॉड्यूल की प्रोडक्शन ज्यादा है, तो उससे आपका प्रोडक्ट मिक्स जो है मॉड्यूल्स की तरफ शिफ्ट हो गया है, उससे आपके मार्जिन डिप हो गए हैं। अगर आप वेबसाइट को ट्रैक करते हो तो आप भी वहां पे भी वही चीज देखेंगे, उनका जो प्रोडक्ट मिक्स है वो चेंज हुआ है आपका सेल से मॉड्यूल्स की तरफ, तो वहां पे भी मार्जिन में डिप मिला है। तो ये सारी चीजों को आप देखिए तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो इसी कारण जो एबिट आप वार्डिन अपना गाइडेंस देता है FY 2027 के अंदर, वो लगभग मान लीजिए 25 से 30% EBITDA पे ग्रो करने की बात करता है। तो लगभग मान लीजिए 7,000 से लेके 7,500 के बीच में EBITDA को ग्रो करने की बात करते हैं ये लोग। अगर मैं आपको एग्जैक्ट इनके EBITDA के बारे में बताऊं तो ये लोग कितना बोलते हैं, अगर वाड़ी का मैं आपको बोलूं तो ये लोग लगभग 7,700 से लगभग 7,000 करोड़ के बीच में EBITDA करने की बात करते हैं, और मार्जिन जो है अगेन वही 19 से 20% पे करते हैं। तो वाड़ी को मैं कैसे देखता हूँ, बिजनेस डायरेक्शनली बिल्कुल अच्छे से आगे ग्रो कर रहा है, यहाँ पे कोई भी मार्जिन वाला इशू नहीं है। वो आपकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर रॉ मटेरियल का जो इम्पैक्ट है वो आपको किसी बिजनेस में भी दिख सकता है। अगर आप वो पूरी केबल एंड वायर स्पेस को देखते हो ना, या फिर जितने भी आप छोटी कंपनी को भी देख लीजिए, सभी को ये रॉ मटेरियल के इम्पैक्ट दिखते ही दिखते हैं। तो वहां पे तो हम क्वेश्चन करने नहीं आते हैं। तो वाड़ी एनर्जीज को आप कुछ उसी तरह से देखिए। बट हैविंग सेड ऑल दीस थिंग्स, वाड़ी के केस में क्या है, इनका बेस बड़ा हो रहा है, इनका जो भविष्य गाइड मतलब भविष्य में जो ये लोग ग्रो करेंगे आने वाले कुछ सालों में, देर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि इनकी जो एक ह्यूज वे में आपको जो फास्टर वे में ग्रोथ दिख रही थी ना, वो अभी आपको कम हो जाएगी। मतलब अभी ये 20% का लगभग 20-30% का इंजन बन चुका है। अब एक और चीज वाड़ी के केस में क्या है ये बताना काफी जरूरी है। तो इनका जो FY 2027 जो है ना, वो एक तरह से मान लीजिए आपका केपेक्स वाला फेज होने वाला है। केपेक्स वाला फेज क्यों होने वाला है, बिकॉज अब देखिए बहुत सारे जो इनकी कैपेसिटीज वगैरह है वो सारी रैंप अप हो गई, कुछ का आपका केपेक्स लगना है, लोग 10,000 करोड़ का पूरा QIP भी कर रहे हैं, वो पैसा डिप्लॉयमेंट होगी, सभी प्लांट आपका बनेगा, आपकी G12R में अपग्रेड होंगी चीजें, तो FY 2027 एक उस कारण भी आपको थोड़ा सा वहाँ पे स्ट्रेस दिख सकता है। अब FY 2028 जो है इनका जितना भी केपेक्स है ना, ये लोग कहते हैं कि FY 2028 के अंदर जो इनका पूरा वारी 2.0 है, उसका सारा जो केपेक्स है सब कुछ इनगॉट से लेके आप मान लीजिए बैटरी प्लांट जो है सब कुछ आपका लाइव हो जाएगा। और FY 2029 में इनका पूरा जो है सभी जितने भी इनकी कैपेक्स है उसका स्वेटिंग होगा। कहने का मतलब क्या है, सबका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा और रैंप अप होगा, ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, तो बिजनेस कुछ उस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो प्रेजेंटली बाड़ी के केस में आप देखेंगे बहुत सारे इशूज भी हैं, जो वर्किंग कैपिटल के इशूज हो गए, आने वाले क्वार्टर में आपको इन्वेंट्रीज वगैरह देखना पड़ेगा। मार्जिन है वो आपको जैसे कंपनी ने कहा है वो प्रोडक्ट में चेंज होगा, तो H1 में आपको मार्जिन ऑफकोर्स कम होता हुआ भी दिखेगा। तो ये सारी चीजें भी हैं वाड़ी के केस में, बट डायरेक्शनली जो है वाड़ी एक अच्छा ही कर रहा है। और देखेंगे आप पूरा पूरा चाइना के बाहर अभी जो वाड़ी प्रेजेंटली जो है आपका पूरा वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्लेयर बन गया है आउट ऑफ द चाइना। तो ये देखिए वाड़ी कुछ इस तरह से आगे बढ़ रहा है। अब देखिए मैं यहीं पे आपको MEP फोटोवोल्टिक्स के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो अगर मैं उस बिजनेस को देखूँ ना, तो वो भी बिजनेस काफी अच्छा कर रहा है, उनका भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपका मार्जिन में थोड़ा डिप हुआ है। अब मार्जिन में जो डिप हुआ है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगेन आपकी सेल्स की प्रोडक्शन ज्यादा हुई है, या आपकी बैटरी मतलब मॉड्यूल्स की प्रोडक्शन ज्यादा है, उस पर डिपेंड करता है। तो वो कारण है। अब MEP फोटोवोल्टिक्स जो है वो भी कैसे गाइड करता है, वो भी वही कहता है कि लगभग हम लोग 30 से 35% मार्जिन के बीच में रहेंगे। अब MEP फोटोवोल्टिक्स को देखोगे ना, तो इस पूरे सेक्टर में एक बार जो आपकी सेल्फ मतलब जो कैपेसिटी होती है उसका आना काफी जरूरी होता है। दूसरा चीज ये भी है, वो जो कैपेसिटी है उसका रैंप अप कितने तेजी से आप कर पा रहे हो। तो MEP फोटोवोल्टिक्स जो है वो अभी अपना प्लांट बेसिकली साउथ इंडिया में आई थिंक लेके आ रहा है। अब वो जो प्लांट है वो पूरा आपका FY 2028 में आने वाला है, तो FY 2027 जो है ना वहां पे आपका कोई केपेक्स प्लांट आएगा नहीं। तो उसी कारण जो है, अगर आपको आपको MEP फोटोवोल्टिक्स का गाइडेंस निकालना है कि FY 2027 में ये लोग कैसे ग्रो करेंगे, तो एक बहुत अच्छा तरीका है, आप इनके क्वार्टर फोर के नंबर को देखिए। तो आई थिंक कुछ 500 करोड़ के आसपास इन्होंने नंबर किया था, 520-530 करोड़ के बीच में इन्होंने नंबर किया होगा। आप उस क्वार्टर को बेस मानिए, जैसे हमने वेबसॉल के केस में भी हमने वेबसॉल का गाइडेंस निकाला था FY 2027 के लिए। तो MEP फोटोवोल्टिक्स जो है मान लीजिए FY 2027 के अंदर लगभग मान लीजिए 2200 से लेके 2400 करोड़ के बीच में लोग EBITDA कर सकते हैं। तो देखिए कंपनी का जो ग्रोथ रेट है FY 2027 में आपका FY 2026 के कंपेरिजन में वो आपको कमाने वाला है। बट अगेन MEP फोटोवोल्टिक्स जो है वाड़ी के केस में आपको एक चीपर वैल्यूएशन से भी मिलता है। बट अगेन वो छोटा प्लेयर है, वाड़ी बड़ा प्लेयर है, वो वाला चीज भी है। तो ये इस तरह से पूरी कंपनी आगे बढ़ रही है। तो अभी तक जो मैंने आपको डिस्कशन किया, अ, हमने 3 कंपनियां इस क्वार्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, वेबसॉल, वाड़ी और MEP फोटोवोल्टिक्स। अब देखिए इन सभी के केस में आपने क्या देखा कि एक तरह से जो आपका प्रोडक्ट मिक्स है वो आपका सेल से मॉडल्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। उसके कारण सभी कंपनी में आपको मार्जिन का दिक्कत दिखा। मार्जिन का दिक्कत आपको उससे नहीं दिखा कि कोई सोलर गल्ट है या फिर ओवर सप्लाई है। अब यहीं पे कुछ कंपनियां ऐसी भी है जिनका प्रोडक्ट मिक्स आपका मॉड्यूल से सेल्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो वहां पे आप देखेंगे कि वहां पे मार्जिन कंपनियों का इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। तो एल्पेक्स सोलर के जब नंबर आएंगे तो वहां पे भी हम उसको डिस्कस करेंगे। तो वहां पे इस चीज इसका पूरा रिवर्स प्ले आउट हो रहा है। जब आप वाड़ी को देख रहे हो मार्जिन की कमी दिखी है आपको, MEP फोटोवोल्टिक्स में भी आपको मार्जिन में थोड़ा सा कमी दिखा है, और इवन वेबसाइट के केस में भी आपको मार्जिन में कमी दिखी है। लेकिन जो आपका एल्पेक्स है वहां पे आपका मॉडल, उनके सिर्फ मॉडल प्लांट है, और उनका अभी क्वार्टर वन में आई थिंक कोसी में उनका प्लांट आने वाला है, सेल प्लांट आने वाला है।
वो आपका प्रोडक्ट मिक्स चेंज करेगा टुवर्ड्स द सेल, तो वहां पे उनकी मार्जिन इंप्रूव होने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो पूरा सेक्टर कुछ इस तरह का है, आप देखिए अलग अलग प्लेयर्स को देखिए, बट इस सेक्टर में क्या है ना, आपको बहुत इंटेंटली ट्रैक करना पड़ेगा कि कौन कंपनियां कैसे आगे बढ़ रहा है। तो आई होप आपके कुछ डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी पॉइंट्स के लिए आप मेरे से पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर। थैंक यू वेरी मच।